स्टूडेंट्स, वेलकम टू RNS क्लासेस। आज हम क्लास 9th के फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही यूज़फुल चैप्टर है आपके आगे कैलकुलेशंस के लिए इन फिज़िक्स, तो ये चैप्टर बहुत ही हेल्पफुल होता है। चलिए सबसे पहले हम क्लास बात करते हैं व्हाट इज़ मोशन। मोशन क्या है, इस चैप्टर का मतलब हम जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। चलिए मोशन क्या है। अगर कोई एक बॉडी मूव करती है, ओके, एक बॉडी को अगर हम एक बॉडी को अगर हम कहते हैं कि बॉडी मोशन में है, कब मोशन में होगी? जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी एंड दिस इज़ पॉइंट सी। एक ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट पहले ए पे था, फिर बी पे आया, फिर सी पे आया। व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ से कोई बंदा देख रहा है, इस बंदे के लिए ये बॉडी किस में है? मोशन में है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, उस बंदे के लिए ये ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है? मोशन में। पहले वो ए पे था, फिर बी पे गया, फिर सी पे गया। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या देखिए, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी को हम मोशन में तब कहेंगे व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एक बॉडी के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन पहले यहाँ थी, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई। एक बॉडी के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, देन वी सेड दैट दिस ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन। अब कब मोशन में नहीं होगा आपको समझना है। अगर एक कार में दो बंदे बैठे हुए हैं, ओके, कार मूव कर रही है, तो ये बंदे के रिस्पेक्ट में ये बंदा क्या मोशन में है? बिल्कुल नहीं, गलत। ये बंदा जहाँ है वहीं पे ये बंदा है। ये दोनों ही एक सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, एक सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो हम यहाँ नहीं कहेंगे कि ये बंदा इसके लिए मोशन में है, ये बंदा इसके लिए मोशन में है। दोनों आपस में एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं है। बट अगर कोई एक लड़का बाहर खड़ा है, वो देख के इसको भी कहेगा कि ये मोशन में है, वो देख के इसको भी कहेगा ये मोशन में, बिकॉज इसके रिस्पेक्ट में दोनों क्या है, अपने पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ये जहाँ है वहीं पे ऑन द स्पॉट ये बैठा हुआ है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो आपको याद रखना, अगर एक ट्रेन में हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर मैं मेरा फ्रेंड बैठे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से मेरा फ्रेंड मोशन में नहीं है, और मेरे फ्रेंड के हिसाब से मैं भी मोशन में नहीं हूँ। बट अगर किसी दूसरे ट्रेन में वो दूसरी ट्रेन कांस्टेंट रुकी हुई है, स्टेशनरी रुकी हुई है, तो उसमें अगर मेरा कोई तीसरा फ्रेंड बैठा है, तो उस तीसरे मेरे फ्रेंड के लिए रिस्पेक्ट में हम दोनों किस में रहेंगे? मोशन में। आई थिंक आपको ये मोशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ओके क्लास, चलिए कुछ एक एक करके हम टॉपिक्स को पढ़ते हैं। मोशन पढ़ने से पहले हमें यहाँ बात करना पड़ेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए देखते हैं डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये सारी चीज़ें आप 8th वगैरह में पढ़े होते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक सिंपल सा मैं आपको मेथड बताता हूँ डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट। द एक्चुअल पाथ कवर बाय अ बॉडी, ओके, द एक्चुअल पाथ कवर बाय अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस। ओके, द एक्चुअल पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मैं अभी आपको समझाता हूँ। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या है देखिए, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब दोनों के डेफिनेशंस को हम समझते हैं। डिस्टेंस क्या है क्लास? द एक्चुअल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हूँ और मेरे फ्रेंड का घर यहाँ है, बट रास्ता जाने का क्या है? पहले इधर जाना है, फिर इधर जाना है, बीच में जंगल वगैरह है, ठीक। और अब इसके में हम दोनों को देखते हैं। ओके, अगर डिस्टेंस की बात कहेंगे तो हम कौन सा रास्ता फॉलो करेंगे? यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाएंगे। दिस इज जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 है और ये 3 है और ये 90 डिग्री पे है, तो ये 4 + 3 इज व्हाट? 7। 4 + 3 इज व्हाट? 7। तो 7 इज योर डिस्टेंस बिकॉज दिस इज द एक्चुअल पाथ। ओके, दिस इज द एक्चुअल पाथ।
फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए यहाँ है, सी यहाँ है, और पाथ ये ना हो कि पाथ ये है, ऐसे ऐसे रास्ता है, यहाँ बीच में पूरे जंगल रास्ता है, ऐसे घूम के गया हुआ है, तो दिस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ओके। बट अगर दोनों में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे हम देखें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा क्लास, ये जो डायरेक्टली हम जंगल में से अगर क्रॉस करके जाएंगे, दिस इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ओके। समझ आया आपको? इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें डायरेक्टली ए से सी, ये डायरेक्टली जो पाथ होगा वो क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन क्लियर है? द एक्चुअल पाथ covered by an object is called a distance, the shortest path covered by an object is called a displacement। कई जगहों पे हम दोनों को एक ही चीज़ लेते हैं, बट इन फिजिक्स अभी आपको ध्यान रखना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस है। चलिए और डिफरेंस इसके दोनों में देखते हैं हम लोग, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। अब देखिए क्लास, अभी आपको मैंने बताया डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ था, मुझे यहाँ जाना था, ओके, यहाँ से मुझे यहाँ पहुँचना है, और ये हमारा पाथ है, ठीक। सेम अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो पहले मैं इस तरह घूम के इस तरह जा रहा हूँ। अगर हम डायग्राम ऐसे आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप ऐसे समझो, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, पहले मेरा रास्ता ये है, फिर 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 मेरा रास्ता ये है, ओके। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डायरेक्टली ये रास्ता है, ये आपका जो रास्ता है वो क्या है, डिस्टेंस, और ये आपका जो रास्ता है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ओके ना क्लास। हम यहाँ पे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के पास, सॉरी डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता है, ओके। यहाँ केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड। इसका मतलब समझते हैं, ओके। चलिए अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो इन दोनों में डिस्टेंस क्या है, दिस इज द एक्चुअल पाथ, तो ये आपकी डिस्टेंस है। तो क्लास डिस्टेंस में डायरेक्शन क्यों नहीं होता है, बिकॉज ये आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। देखिए अब इस पॉइंट से हम सबसे पहले किस डायरेक्शन में गए, ईस्ट, फिर किस डायरेक्शन में गए, नॉर्थ, फिर से किस डायरेक्शन में गए, ईस्ट, फिर किस डायरेक्शन में गए, नॉर्थ, और फिर से किस डायरेक्शन में गए, वेस्ट। तो क्या क्लास ए से बी तक जाने का कोई एक फिक्स डायरेक्शन हमारे पास है, नहीं। हम कभी ईस्ट गए, कभी नॉर्थ गए, कभी ईस्ट गए, कभी नॉर्थ गए, कभी वेस्ट गए। मेरे पास कोई एक डायरेक्शन नहीं है जिसमें मैं बोल सकूँ हाँ ए से बी जाने का मैंने एक डायरेक्शन फॉलो किया। दैट्स वाई डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता है। और मैग्नीट्यूड, बिल्कुल मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए ये 2 है, ये भी 2 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इसकी टोटल मैग्नीट्यूड कितनी हुई, तो 2 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। यूनिट मान लीजिए सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर, ओके क्लास। तो इसके पास मैग्नीट्यूड तो है पर डायरेक्शन नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है, ओके। अब चलिए डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। अब देखो क्लास डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं इस डायरेक्शन में बात करूं तो ए से बी जाने का डिस्प्लेसमेंट में, अब देखो मैं डायरेक्टली यही शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करूंगा। अभी मैंने जैसे इसमें देखा था, मैंने ये डायरेक्टली पाथ फॉलो किया, तो क्या ये कोई डायरेक्शन नहीं है? बिल्कुल ये डायरेक्शन है। आपको मैंने बताया ये आपका क्या है, साउथ, ये आपका क्या है, नॉर्थ, ये आपका ईस्ट, ये क्या है, वेस्ट। तो देखिए मैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, मैं इस डायरेक्शन में, तो ये कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट, ओके। ये कौन सा हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट। जैसे यहाँ मैंने बात की तो यहाँ किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली आप यहाँ देखो, यहाँ किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नॉर्थ, एग्जैक्टली नॉर्थ। तो डिस्प्लेसमेंट के बाद कोई एक फिक्स डायरेक्शन में हम एक सिंपल सी डायरेक्शन में मूव करेंगे, चाहे इधर करें, चाहे इधर करें, चाहे इधर करें, एंड सो ऑन, कहीं भी मूव करें, हमारी एक स्ट्रेट लाइन हमेशा बन रही है। तो डिस्प्लेसमेंट हैज़ डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है।
सॉरी क्लास, स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रही है। और बट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बिल्कुल डेफिनेटली है। अगर हम कहीं भी मूव करेंगे तो क्या हम कोई मैग्नीट्यूड कवर नहीं करेंगे? डेफिनेटली मैग्नीट्यूड तो हमें कवर करना ही पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है। ओके, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है। सॉरी, मैंने 15 लिख दिया है। चलिए, तो हमने क्या देखा? डिस्टेंस हैज़ नो डायरेक्शन बट हैज़ मैग्नीट्यूड, बट डिस्प्लेसमेंट हैज़ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। दैट्स वाई डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम? कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट को कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? वेक्टर। आपने पढ़ा हुआ क्लास व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज़ स्केलर क्वांटिटी। मैं दोबारा को बताता हूँ। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बताइए? दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओके, बट नो डायरेक्शन। वो क्वांटिटी जिसके पास केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? स्केलर। इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास क्लास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे आपने देखा डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और डिस्टेंस के पास केवल मैग्नीट्यूड, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो हमने क्लास अभी तक क्या देखा? डिस्टेंस। कोई पूछे व्हाट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है? डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अब आते हैं क्लास यूनिट पे। दोनों की यूनिट क्या होती है? सेम, क्योंकि ये भी एक डिस्टेंस को ही मेज़र कर रहा है। हम किसी चीज़ को मेज़र कर रहा है, लेंथ को मेज़र कर रहा है। ओके, ये भी एक लेंथ को मेज़र कर रहा है, ये भी एक लेंथ को मेज़र कर रहा है। तो दोनों की जो यूनिट होगी क्लास, यूनिट क्या होगी? सेम होगी। एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। ओके, एसआई यूनिट आपको याद रखनी है, क्या होती है? मीटर। हाईएस्ट यूनिट क्या होगी? किलोमीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, मिलीमीटर भी हो सकती है, बट आपको याद रखना है एसआई यूनिट इज़ मीटर। तो डिस्टेंस की भी यूनिट क्या होती है? मीटर। डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होती है? मीटर। डेफिनेशन में बस दो छोटा सा डिफरेंस है। डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है। ओके, और कहीं भी डिस्प्लेसमेंट लिखा रहेगा तो आपको वहाँ पे देगा मीटर, इट इज़ इन दिस डायरेक्शन। आप 25 किलोमीटर गए इन दिस डायरेक्शन, तो आपको डायरेक्शन देके पहचानना है वो कैसी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट है, और वो वेक्टर क्वांटिटी है। ओके क्लास, चलिए हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि अब मोशन टॉपिक में हमें एंट्री लेनी है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कुछ चीज़ें क्लास आपको नाम से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है मोशन जो एक यूनिफॉर्म तरीके से, फॉर्मल वे में हो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन से क्या रिलेट हो रहा है? एक मोशन जो नॉन फॉर्म में हो रहा हो, एक यूनिफॉर्म तरीके से ना हो रहा हो। मैं आपको एक एग्जांपल पे पहले समझाता हूँ। मैं फर्स्ट आपको एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं डेफिनेशंस को समझाऊंगा। क्लास मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, ए, फिर यहाँ बी, फिर यहाँ है सी, यहाँ है डी, यहाँ है ई और यहाँ है एफ। सेम मैंने यहाँ भी वही चीज़ बनाया। दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, सी, डी, ई एंड एफ। ओके, अब देखिए ये जो डिस्टेंसेस हैं वो सारी क्या है क्लास? सेम। ओके ना, ए से बी तक की डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर। ये भी 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर एंड ये भी 2 किलोमीटर। सेम यहाँ भी सारी डिस्टेंसेस कितनी है? 2 किलोमीटर। ये सारी डिस्टेंसेस क्या है? सेम। मतलब हम ए पॉइंट से एफ पॉइंट पे जा रहे हैं इन सारे पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए। यहाँ भी ए पॉइंट से एफ पॉइंट पे जा रहे हैं इन सारे पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए। ठीक, अब ए पॉइंट से बी पॉइंट को जाने में मुझे लगा फॉर एग्ज़ाम्पल 3 आवर। यहाँ भी मुझे लगा 3 आवर, यहाँ भी मुझे लगा 3 आवर्स, यहाँ भी मुझे लगा 3 आवर्स, यहाँ भी मुझे लगा 3 आवर्स। ओके क्लास, और यहाँ पे मान लीजिए
मैं ए से बी जाने में मुझे लगा 3 आवर्स, बी से सी जाने में लगा मुझे 4 आवर्स, सी से डी जाने में लगा मुझे 1 आवर, ओके, डी से ई जाने में मुझे लगा 2 आवर, और ई से एफ जाने में मुझे लगा 3 आवर्स। ऐसे मैंने कुछ चीज़ें अपने मन से डिस्क्राइब की हैं। बिल्कुल ये हो सकता है ऐसा कुछ। अब देखो क्लास, यूनिफॉर्म मोशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, अ बॉडी सेड टू बी, अ बॉडी इज said to be in uniform motion if it cover equal distance in equal interval of time. Okay, a body is said to be in uniform motion if it cover equal distance in equal interval of time. and non uniform motion का भी ऐसे प्यारा सा definition है, a body is said to be in non uniform motion, मैं definition को ऐसे से मैच करा रहा हूँ, if it cover equal distance in unequal interval of time. आई थिंक क्लास आपको डेफिनेशन से और इन जो मैंने आपको अभी से टेबल जो बनाया उससे आपको समझ आ गया होगा। चलिए 90% आप समझिए, 10% मैं समझाता हूँ आगे। क्या लिखा है, अ बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, एक बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में तब कहेंगे इफ़ इट कवर इक्वल डिस्टेंसेस। देखिए ये बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है डेफिनेटली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मतलब इस डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे लगे तो सेम इस डिस्टेंस को भी कवर करने में 3 घंटे, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम भी क्या हो जाए, इक्वल। वैसे मोशंस को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। बट यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 किलोमीटर, यहाँ डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम भी इक्वल लगना चाहिए। बट यहाँ देखिए, यहाँ 3 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी बहुत पहले, कभी थोड़ा लेट में, कभी बहुत लेट में, तो यहाँ पे टाइम डिस्टेंसेस सेम है बट टाइम क्या है, अलग है। अ बॉडी सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट कवर इक्वल डिस्टेंस। देखिए इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। यहाँ पे टाइम इक्वल नहीं है। आई थिंक क्लास क्लियर हुआ। यूनिफॉर्म मोशन कब, जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब, एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक ग्राफ देखते हैं दोनों का। अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस को बनाएं, और यहाँ पे अगर टाइम को बनाएं, तो यूनिफॉर्म मोशन की जो क्लास ग्राफ होती है वो हमेशा क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन, ओके। और सेम अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज़ अ डिस्टेंस एंड दिस इज़ टाइम, तो नॉन यूनिफॉर्म की मोशन की जो ग्राफ होती है क्लास कर्व बनती है। हम स्टैंडर्डली दिखाते हैं ऐसे हैं कर्व। आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, एनी वे आप कैसे बना सकते हो। जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ होती है हमेशा कैसी बनती है, कर्व। तो ये था आपका यूनिफॉर्म मोशन और ये था आपका क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए क्लास, अब अपने नेक्स्ट मेजर टॉपिक्स पे आते हैं। जो हमारी 3 सबसे स्टार्टिंग की मेजर टॉपिक्स हैं वो क्या है, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सारे आने वाले एक्सप्रेशंस इन टॉपिक्स पे ही बेस्ड होंगे, तो प्लीज़ इनको अच्छे समझिएगा। चलिए, हमारी जो पहली टॉपिक है वो क्या है क्लास, स्पीड। ओके, आपको थोड़ा मोड़ा स्पीड वर्ड सुन के समझ आ गया। स्पीड को हम बेसिकली स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, स्पीड क्या है क्लास, उससे पहले नॉर्मल आप कहाँ सुने स्पीड। जैसे राम है और राजू है, ओके, राम एंड राजू। राम को भी यहाँ से यहाँ तक जाना है, राजू को भी यहाँ से यहाँ तक जाना है। फॉर एग्जांपल दिस इज डिस्टेंस 15 किलोमीटर एंड दिस ऑल्सो 15 किलोमीटर। मैंने दोनों की रेसिंग 15 किलोमीटर, तो दौड़ने में इन लोग की हालत ख़राब हो जाएगी। तो लेट इनकी यूनिट्स क्या है, मीटर। राम को भी 15 मीटर जाना है और राजू को भी 15 मीटर जाना है, ठीक है क्लास। अब यहाँ पे जो कंपटीशन हो रहा है उसमें जो जजमेंट करने वाला है बंदा, अगर मैंने बोला कि टाइम दोनों को मत दो,
आपको बस पहुंचना है और बताना है कौन जीता कौन हारा। मैंने टाइम दोनों को नहीं दिया, तो क्या हम बता पाएंगे कौन विनर है? बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे। टाइम एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ है जो हमें यहाँ मेज़र करने में हेल्प करती है। अब राम को मान लीजिए, अगर आपको राम को पहुँचने में 2 घंटे लगे और राजू को पहुँचने में 3 घंटे लगे, मतलब राम थोड़ा पहले आया, राजू थोड़ा लेट में आया। अब क्लास हम कहें तो किसकी स्पीड ज़्यादा है? राम की स्पीड क्या है? ज़्यादा, बिकॉज राम ने दोनों की डिस्टेंसेस इक्वल थी, बट राम ने उस डिस्टेंस को क्या किया, 2 घंटे में ही पूरा किया, राजू ने 3 घंटे लगाए। तो देखिए क्लास, अभी मैं एक ग्राफ आपको डिस्कस करता हूँ राम के बारे में और राजू के बारे में। जब दोनों की क्या थी डिस्टेंस? सेम। डिस्टेंस क्या थी? सेम। ओके। और टाइम की बात करें तो टाइम इसमें कितना लिया? 2 आवर्स। इसने कितना लिया टाइम? 3 आवर्स। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली हम देख के क्लास क्या कहते हैं, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड क्या है? कम। इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड क्या है? कम। तो बेसिकली स्पीड क्या है? व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ स्पीड? स्पीड हमें बताता है कि कोई बॉडी कितना तेज़ या कितना धीमे चलती है। ओके, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स अस एन आइडिया हाउ स्लो और फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग। कोई एक बॉडी कितना तेज़ चलती है, कितना धीमे चलती है, वो हमें क्या बताता है? स्पीड। नहीं तो हम एक जो सिंपल सा डेफिनेशन यूज़ करते हैं, क्या है क्लास? स्पीड इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके, इज़ द डिस्टेंस, is the distance traveled by it per unit time. कि क्या है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। तो स्पीड का जो फॉर्मूला है आपका, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये फार्मूला कैसे आया देखते हैं क्लास। फार्मूला कैसे आया, बहुत ज़रूरी है फार्मूला। अभी आपको मैंने जो ग्राफ, जो डाटा आपको मैंने दिखाया है डिस्टेंस और टाइम का, यहाँ डिस्टेंस और टाइम का, हमने यहाँ क्या देखा? जब टाइम कम है, ओके, टाइम कम है तो स्पीड क्या हुई यहाँ पे क्लास? बढ़ गई। और जब टाइम ज़्यादा है तो स्पीड क्या हुई क्लास? घट गई। टाइम जिसने ज़्यादा लिया, मैंने बोला उसकी स्पीड कम है, जिसने टाइम कम लिया उसकी स्पीड क्या है? ज़्यादा। तो इस ऊपर वाले डाटा से मुझे क्या दिखा? स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम मतलब अगर टाइम घट रहा है तो स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। टाइम घट रहा है तो स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। और टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड क्या हो रही है? घट रही है। राम ने कम टाइम लिया तो उसकी स्पीड क्या है? ज़्यादा। मैं दोबारा समझा रहा हूँ क्लास, राम ने कम टाइम लिया तो उसकी स्पीड क्या है? ज़्यादा। हम ऑटोमेटिकली बोल रहे हैं यार, इसने कम टाइम लिया तो इसकी स्पीड क्या है? ज़्यादा। राजू ने ज़्यादा टाइम लिया तो इसकी स्पीड क्या हो गई? कम। तो स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब एक डाटा मैं आपसे और डिस्कस कर रहा हूँ। सेम राम है और सेम राजू है, इसको डिस्टेंस कुछ कवर करना था, इसको भी कुछ डिस्टेंस। अब क्लास देखिए, इस दोनों के मैंने टाइम फिक्स कर दिया। इसके लिए भी 2 घंटे दिए, इसके लिए भी 2 घंटे दिए और बोला दौड़ो। ठीक है। जब देखा गया उस 2 घंटे में राम ने दौड़ा, उस 2 घंटे में राम ने दौड़ा 50 किलोमीटर। ओके। और उसी 2 घंटे में राजू दौड़ा 40 किलोमीटर। ओके क्लास। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, जब डिस्टेंस बढ़ गई और यहाँ क्या हुआ? डिस्टेंस घट गई। टाइम क्या है दोनों के लिए? सेम। टाइम इज़ कांस्टेंट। यहाँ क्या कांस्टेंट था? डिस्टेंस कांस्टेंट है। यहाँ क्या कांस्टेंट है? टाइम कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट हो गया तो हम डिस्टेंस देख रहे हैं। डिस्टेंस ज़्यादा, जो एक फिक्स टाइम में ज़्यादा दूर गया। अब क्लास किसके पास ज़्यादा ताकत है? जो बहुत दूर तक दौड़ा। कौन दौड़ा? राम दौड़ा। तो राम जब बहुत दूर तक दौड़ा तो इसकी स्पीड क्या होगी? पक्का बहुत ज़्यादा होगी। जब इसने खूब तेज़ दौड़ा तभी तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस और अगर स्पीड और डिस्टेंस की बात करें तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है तो स्पीड भी क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। और डिस्टेंस कम होगी तो स्पीड भी क्या होगी? कम। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कम तो स्पीड भी क्या होगी? कम। अकॉर्डिंग टू राम के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड क्या है? कम, क्योंकि इसने 40 किलोमीटर गया और ये 50 किलोमीटर गया। पक्का ये तेज़ दौड़ा होगा। ये तेज़ किसके रिस्पेक्ट में दौड़ा होगा? राम के रिस्पेक्ट में दौड़ा होगा।
ओके क्लास, आपको अच्छे से समझ आ रहा है? तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, जिस तरह स्पीड डिस्टेंस बढ़ रही है उसी तरह स्पीड भी बढ़ रही है, तो मतलब स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक, हमने दो फॉर्मूला देखा अभी, पहला था स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और दूसरा देखा स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर मैं दोनों को क्लास कंबाइन करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, स्पीड इज़ रिप्रेजेंटेड बाई वी। ओके, इसको किस रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, और डिस्टेंस को किस रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। मैं यहाँ पे गलत लिख दिया क्लास, सॉरी। v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s इज़ व्हाट, डिस्टेंस। चलिए, तो यहाँ में क्या दिखा, v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t और v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, s इज़ व्हाट, डिस्टेंस। तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूँ, इन दोनों फार्मूलाज को अगर मैं कंबाइन करूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, v इज़ इक्वल्स टू s अपॉन t। v इज़ इक्वल्स टू s अपॉन t, वेयर v इज़ व्हाट, स्पीड, s इज़ व्हाट, डिस्टेंस, एंड t इज़ व्हाट, टाइम। ठीक है क्लास, v क्या है, स्पीड, s क्या है, डिस्टेंस, t क्या है, टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया स्पीड का मतलब क्या है। ओके, स्पीड क्लास कैसी क्वांटिटी है, देखते हैं जल्दी से, कैसी क्वांटिटी, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज ऑल्सो स्केलर। तो पूरी जो स्पीड हुई कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। यूनिट की देखते हैं क्लासेस की, यूनिट। चलिए मैं आपको यूनिट निकालने का तरीका समझा रहा हूँ। v इज इक्वल्स टू एस बाई टी है। s क्या है, डिस्टेंस, जिसके डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। t क्या है, टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। ओके, तो यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड को हम ऐसे भी लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड को हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, स्पीड को किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं क्लास, जल्दी बताइए। स्पीडोमीटर, किस इंस्ट्रूमेंट से, स्पीडो, SPEEDOMETE। ओके, स्पीड इज मेजर बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पीडोमीटर। आपके कार में जो स्पीड निकालने की लिखिए जो मशीन लगी होती है, आपके बाइक में जो लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। बेसिकली वो आगे वाला जो पहिया होता है वो उससे अटैच होता है, आगे वाली व्हील से अटैच होता है। व्हील जितना डिस्टेंस कवर करती है इन टाइम, वो आपको क्या बताता है, स्पीड। ठीक है क्लास, तो हमने क्या देखा आज, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या था, स्पीड एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने 2-3 चीज़ें और देखी। स्पीड इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, एंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसका डिस्टेंस है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं। ठीक है, इस स्पीड को किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं, इट इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पीडोमीटर। ओके क्लास, सो आई थिंक आपको इस लेक्चर में स्पीड अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट लेक्चर में इसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स हम करेंगे और आगे नेक्स्ट अपना टॉपिक वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे। सो क्लास, थैंक यू।